नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा सकते हैं? क्या राहुल गांधी मोदी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि वो पूरे भारत के खिलाफ साजिश रच सकते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी बहुत पाक-साफ व्यक्ति हैं? क्या अदानी को नरेंद्र मोदी ने कोई बिजनेस नहीं दिया और दिलवाया है? और क्या इस देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ साजिश नरेंद्र मोदी नहीं रचते हैं? योगी आदित्यनाथ नहीं रचते हैं? भाजपा आरएसएस नहीं रचती है? और क्या महाराष्ट्र के एक गांव में पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी और उनके पूरे चुनाव आयोग सबको, सरकार को हिला दिया एक गांव के खड़े हो जाने से? जी हां, कमोबेश यही सारी बातें हैं। मैं सबसे पहले उसी गांव से शुरू करता हूं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक गांव है मार्कंडवाड़ी। सब जगह विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर भी हुआ, और उस चुनाव में वहां पर 13,500 वोट से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया का कैंडिडेट, एनसीपी का कैंडिडेट जीत गया। ठीक है, जीत मिल गई थी, कोई समस्या नहीं। लेकिन वहां के गांव के लोगों ने कहा, हमारे गांव में भी जीते जरूर हैं एनसीपी के कैंडिडेट, लेकिन हमारे गांव में जितना वोट बीजेपी को पड़ा बताया जा रहा है उतना वोट नहीं पड़ा है। इसमें कहीं कुछ खेल हुआ है। उस गांव के लोगों ने मतपत्र से एक लिटमस टेस्ट कराने का फैसला किया और उन्होंने विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग बेईमानी कर रहे हैं। कोई किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां से तो ऑलरेडी बीजेपी का कैंडिडेट हारा है और जीता एनसीपी का है, तो पूरी ताकत लगाते कि बीजेपी का जीत जाए। लेकिन स्थिति यह हुई कि उन्होंने, सबके हाथ पांव फूल गए। उनके मॉक टेस्ट को, जिसे मॉक चुनाव था क्योंकि उसका चुनावी प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, लोक प्रतिनिधित्व कानून का भी वहां उल्लंघन नहीं था, बावजूद इसके इतना डर गए कि जितने गांव वाले हैं उससे ज्यादा वहां पुलिस फोर्स लगा दी गई। उनके मतपत्र और सब कुछ जब्त कर लिया गया। हालत यह हुई कि वहां के 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इतना डर जाते हैं। जनता का एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो इतना डर लगता है। जैसे आपने देखा था, राहुल गांधी जब संभल जाने के लिए निकले, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें देश में कहीं पर भी, जहां कहीं पर अन्याय हो रहा हो, जहां पर भी कोई पीड़ा में हो, उन्हें जाने का हक है, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। यह संविधान अधिकार उन्हें देता है। क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वही तो जाके सच जानेंगे कि जो सरकार कह रही है वो सही है या गलत। लेकिन उनको रोकने के लिए दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर ऐसे बैरिकेडिंग्स लगाए जाते हैं जितने पाकिस्तान के भी बॉर्डर पे नहीं है, जितने किसी बॉर्डर पे नहीं। आप सोचिए कितना डर गई योगी और मोदी की पूरी फोर्स, पुलिस और उनकी पूरी व्यवस्था। क्यों डर गए? जैसे मार्कंडवाड़ी के गांव के नागरिक खड़े हो गए, बहुत ज्यादा नहीं थे, 2-2.5 हजार लोग हैं, और उतने में इतना डर गए। तो फिर यहां नेता प्रतिपक्ष था, तो डर ऐसा, और वो यूपी का सांसद है और कह रहे हैं वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो बाहरी तो है ही नहीं, वो तो यूपी का ही सांसद और यूपी के ही प्रदेश अध्यक्ष थे, यूपी के ही जो है नेता, विधानमंडल की नेता।
एक प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है, उनको आप मना कर सकते थे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कितना कायर होता है जो तानाशाही करता है, बेईमानी करता है, चोर होता है। चोर को सदैव डर लगता है और इस डर में यह हुआ। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है, हम पूछ रहे हैं परमिशन तो दिखाओ, कैसे कर रहे हो, मूल पे कर रहे हो, तो देखते हैं अभी। डर क्यों है? क्योंकि आपने गलत किया है। राहुल गांधी ने संसद में बता दिया कि तुम हमें संसद के भीतर नहीं अडानी का नाम लेने दोगे, नहीं बोलने दोगे तो कोई बात नहीं, हम संसद के उसी गेट पर खड़े होकर के अडानी मोदी भाई भाई, अडानी चोर, सब कुछ लिख के वहीं पर प्रदर्शन करेंगे और वही मानव श्रृंखला बनाएंगे, सांसदों की श्रृंखला बनाएंगे और नारे लगेंगे। वही हुआ। राहुल गांधी के नेतृत्व में सैकड़ों सांसद वहां पर लग गए। मोदी के लिए बिल्कुल बौखलाहट की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं और दूसरे, वो ऐसे बिलबिला के निकले जैसे सांप के बिल में कोई गर्म पानी डाल दे। सांप के बिल में गर्म पानी पड़ गया हो, ऐसे ही बिलबिला के सांप की तरह से उनके सांसद निकल पड़े। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से आता है, जहां पर अडानी का बिजली का कारखाना है झारखंड में, वो जो पहले कारपोरेट का ही दलाल होता था, जिसे लाइजनर भी कहते हैं, तो जो ये धंधे करता था, लेन देन और सारी चीजों के, क्या क्या सप्लाई करना होता है वो सब कोई जानता है, जो लाइजन करने वाला क्या क्या करता है। तो वो सांसद है बीजेपी का, स्वाभाविक सी बात है, दल्ला होगा तो जो करेगा वो करेगा। तो चिल्लाने लगा संसद के भीतर और ओम बिरला स्पीकर उसे रोक नहीं रहे हैं, कुछ भी कहने से रोक नहीं रहे हैं। कोई और विपक्ष का सांसद अडानी का आ बोलेगा तो उसका माइक बंद हो जाएगा, सदन एडजर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा और बोलने नहीं दिया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन निशिकांत दुबे को सब कुछ बोलने दिया जाएगा। वो बोलता है कि राहुल गांधी मोदी सरकार गिराना चाहते हैं, राहुल गांधी ये करना चाहते हैं, राहुल गांधी वो करना चाहते हैं। और राहुल और प्रियंका गांधी दोनों के ऊपर, जो इस देश के शहीदों का परिवार है, इस देश को आजादी दिलाने वालों का परिवार है, इस देश को सब कुछ देने वालों का परिवार है, उसके ऊपर बड़ी भद्दी भद्दी आपत्तिजनक असंसदीय टिप्पणियां की। और जो शब्द मना है सदन के अंदर बोलने से, उन शब्दों का इस्तेमाल किया और उन शब्दों का इस्तेमाल करके उस आदमी ने जो आक्षेप लगाए, जिस तरह की भाषा बोली, उससे उसका फ्रस्ट्रेशन, डर भयंकर दिखाई दे रहा था। यह दिख रहा था कि कितना नफरत से जले भुने हैं, कितना इन्हें तकलीफ हुई है। और वो जला हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा हो, वैसे ही हो रहा था और ओम बिरला मुस्कुरा रहे थे। बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी को कुछ भी कह सके। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को देशद्रोही बुला रहे हैं। अरे भाजपाइयों, राहुल गांधी के परिवार का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है, इस देश की आत्मा में शामिल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बात और कहनी है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला और स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है। कुछ ताजा नया लेकर आइए, बोरियत बंद कर दीजिए। असलियत यह है कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश आपको कहां कहां नजर आती है, उसका पूरा ब्यौरा है। किसान जब अपने हक की मांग करें तब नजर आती है, युवा नौकरी की गुहार लगाए तब नजर आती है, महिला अपराध में बीजेपी के नेता रंगे हाथों पकड़े जाए तब नजर आती है, मणिपुर में अनवरत हिंसा जारी रहे तब नजर आती है, जनता आपकी बर्बरता के खिलाफ बोले तब नजर आती है, लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं तब नजर आती है, विपक्ष कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे तब नजर आती है, और अडानी की दुनिया में जब थू थू होती है
तब भी नजर आती है। लेकिन इन मोदियाबिंद के मरीजों को यह नजर नहीं आता कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, स्विट्जरलैंड में अडानी ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अडानी के खिलाफ वारंट, अडानी की जालसाजी, अडानी की हेराफेरी, अडानी की घूसखोरी, ये है देश के खिलाफ असली षड्यंत्र, और उन्हीं के षड्यंत्र जो नरेंद्र मोदी साफ देख सकते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया कि आप क्या करवा रहे हैं। बहरहाल जो होना था हुआ। दूसरी तरफ एक और है फर्जी डॉक्टर जो इनका अब सांसद बन गया है भुवनेश्वर से, वो समित पात्रा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और वो पता नहीं जो 94 साल के जो बिजनेसमैन है अमेरिका के, जॉर्ज सोरोस, उनसे लेके पता नहीं कहां कहां से क्या नाता जोड़ता है। कहीं पर भी जिस कंपनी से वो दिखाता है जो प्रोजेक्ट है, जो करप्शन रोकने और सबके लिए जो बना हुआ है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में ना तो राहुल गांधी डायरेक्टर है, ना उसमें कहीं इन्वेस्टर है, ना कहीं कोई चीज है, उससे उनका कोई कनेक्शन तक नहीं है। और उसके बावजूद इस तरह से जोड़ते हुए पता नहीं कौन इंटरनेशनल साजिश बताता है, फिर उन्हें न जाने क्या क्या गद्दार से लेके न जाने क्या क्या कह डालता है। इतना कहता है मतलब कि सबसे बड़े गद्दार हैं। और ये वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जो पहले कांग्रेस में होता था, उसने राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी कह दिया था। तो ऐसे ही राहुल गांधी इतने बड़े आतंकवादी हैं, राहुल गांधी जो है इतने बड़े साजिश करता है, राहुल गांधी सरकार गिरा सकते हैं, राहुल गांधी इतने बड़े गद्दार। तो भाई मोदी सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? उन सबूतों, जो सबूत ये बता रहे हैं, उन सबूतों के आधार पे तो मुकदमा बनता है और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा बनता है। इसमें तो राहुल गांधी सीधे जेल में रहेंगे। करिए ना। करेंगे कैसे जब कुछ सच होगा? तो यह स्थिति है, बस बकबक करेंगे। वो तो आपके हाथ में, आप तो सरकार में है। राहुल गांधी तो सरकार में है नहीं कि मुकदमा दर्ज कर दें अडानी के खिलाफ, राहुल गांधी जांच खोल दें, राहुल गांधी कुछ कर ले। नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। राहुल गांधी तो मांग ही कर सकते हैं कि अडानी मोदी के रिलेशन और भ्रष्टाचार, जिससे देश का लाखों करोड़ जो है, लाखों करोड़ रुपया जो लूट लिया है अडानी ने, भारत की संपत्तियां लूट ली हैं और जिससे गरीब गुरबे और सबके हक मारे जा रहे हैं, मिडिल क्लास के हक मारे जा रहे हैं, लोगों के चुनाव लूटे जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ जेपीसी की जांच कराइए। लेकिन वो नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, इस पे चर्चा भी नहीं कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। लेकिन मोदी के हाथ में तो है। बांग्लादेश में रोज बरोज हिंदू मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। नरेंद्र मोदी उस समय गूंगे हो जाते हैं। बाकी गांधी परिवार पे हमला करने के लिए उनके पास बड़े शब्द होते हैं। तो आप इससे समझिए कि इस तरह की स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या, लेकिन तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये नफरत फैला रहे हैं। इन्होंने संभल को नफरत में जला दिया है और जिस तरीके से किया है, अब वहां के लोग जो पीड़ित हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब उन्हीं से 1 करोड़ रुपया वसूलेंगे कि हां ये नुकसान हुआ है। समझ में नहीं आता कि क्या नुकसान इनका हुआ है और क्या किया है। असल में नुकसान तो इन्होंने किया है और जो नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो आम लोगों से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं। जहां लड़ने खड़े हो जाते हैं वहां ये घबरा जाते हैं। आदिवासी खड़ा हो गया झारखंड का तो ये भाग खड़े हुए, लेकिन जब छत्तीसगढ़ का आदिवासी सरेंडर कर गया, इनकी सरकार बनवा दी, तो साहब वो मारा जा रहा है। जहां जहां जो खड़ा हो जाता है, राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं तो डरते हैं, तो बौखला के आरोप लगाते रह जाते हैं। यदि राहुल गांधी के अमेरिका से, जॉर्ज सोरोस से या किसी से, हालांकि जॉर्ज सोरोस कोई अपराधी तो है नहीं, एक व्यापारी है, और किसी व्यापारी से मिलना, चर्चा करना, नॉलेज गेन करना, कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे समृद्ध किया जाए, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं है।
स्वाभाविक सी बात है, नरेंद्र मोदी को चाहिए वो मिले, उनसे आइडिया ले, देश को समृद्ध बनाए। नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो अडानी को अकेले बनाना है और अडानी के लिए काम करेंगे। और यदि वो अपराधी हैं तो अमेरिका को नोटिस जारी करें, लेकिन अमेरिका को भी वो नोटिस नहीं देते हैं, यानी सिर्फ कहने के लिए। उधर संभल वालों पे आरोप विचारों पे लगाते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तान के खोखे मिल गए, फिर कभी बोलते हैं अमेरिका के खोखे मिल गए। अब ये अमेरिका ने साजिश रची है कि पाकिस्तान ने रची है, ये भी बता दीजिए फिर साथ साथ। और नहीं तो ये बता दीजिए ये खोखे इतने दिनों बाद कहां से आ गए, पहले क्यों नहीं मिले। उधर इसी नफरत में यह हालत होती है कि मुरादाबाद में एक सोसाइटी में एक मिस्टर डॉक्टर बजाज थे, वो अपना घर बेचते हैं और मुस्लिम डॉक्टर दंपत्ति को बेच जाते हैं। डॉक्टर दंपत्ति वहां रहने जाए उसके पहले वहां के लोगों में इतनी नफरत भर दी है कि वो लड़ने को आमादा हो जाते हैं कि नहीं, मुसलमान कैसे रहेगा आके इस उसमें। हमने एक कॉलोनी बसाई थी तेनेजा ग्रुप ने, तब ये तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। उन्होंने वो रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने इस पर रजिस्ट्री कर दी है और वो चले गए। हे देश के सम्मानित नागरिकों, डॉक्टर बजाज हाय हाय के बजाय आप कहिए मौलिक अधिकार हाय हाय। थोड़ा गले पर जोर लगाइए और चिल्लाइए समानता का मौलिक अधिकार वापस लो। थोड़ा और गला फाड़िए और कहिए ये देश मुसलमानों का नहीं है। वो मुरादाबाद की कॉलोनी में घर नहीं खरीद सकते, कहिए उन्हें मेरे पास से भगा दीजिए। इन्हें किसी घेंटों में डाल दीजिए और तेज चिल्लाइए। हैं जिसमें 400 मकान लगभग हिंदुओं के हैं, इसमें 1700-1800 लोग यहाँ पे रहते हैं। इस कॉलोनी में एक डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे। उन डॉक्टर अशोक बजाज ने एक मोहम्मद यूसुफ को ये मकान बेच दिया और रातों रात बेच के उन्होंने बेचा तो जब भी होगा खैर, लेकिन उन्होंने एक जो उनका पड़ोसी था, जो लोग थे हमारे, उनसे कहते रहे मैं मकान तुम्हें बेच के जाऊंगा जबकि जाऊँ। उन्होंने वो रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने इस पर रजिस्ट्री कर दी है और वो चले गए। पूरी कॉलोनी वासियों भय का और असुरक्षा का माहौल है। मंदिर के सामने इनका मकान है लगभग, और हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से मुरादाबाद के कि इस मकान को जो है, ये जो जिसने भी लिया दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने, उसे हमारे ही समुदाय के व्यक्ति को वापस दिलवाया जाए। क्यों? भारत के संविधान में, कानून में कहीं प्रतिबंध है क्या कि कौन कहां अपना घर बेचेगा, कहां पर वो क्या करेगा? तो ये तो उसका अधिकार है। उसने उस डॉक्टर दंपत्ति को बेचा तो उन्होंने खरीद लिया और खरीद के रहेंगे क्योंकि खरीदा है, मालिकाना हक है। तो आप रोक कैसे सकते हैं? ये नफरत है, ये नफरत के भाव हैं जिन्होंने आग लगा दी है इस देश में। नरेंद्र मोदी यही तो करते हैं और इस तरह से लूटते हैं, और ये लूट का खेल चल रहा है। इस लूट के खेल को राहुल गांधी एक्सपोज कर देते हैं, और राहुल गांधी के अलावा बाकी किसी में दम नहीं है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं दागदार दामन लेके घुसे। इसलिए राहुल गांधी की कभी सदस्यता खत्म करने, कभी उनकी नागरिकता खत्म करने और तमाम तरह की साजिशें हो रही हैं। 3 दर्जन मुकदमे कर दिए गए, लेकिन फिर भी वो नहीं डरता है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब मिल करके उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड, जो उन्हीं की अपने परदादा की कंपनी थी, उसके मामले में उन पर अनियमितता की दर्ज करवाते हैं मुकदमा, लेकिन 11 साल में भी चार्जशीट नहीं कर पाते, एक आरोप नहीं लगा पाते। यानी आप समझ लीजिए कि ये झूठे लोग हैं, डरपोक हैं। आप डट के खड़े हो जाएंगे तो ये भागते दिखाई देंगे। जब आप डरेंगे तो फिर ये जीतेंगे। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। डरना छोड़ दोगे तो डराओगे नहीं, और डराओगे नहीं तो सब खुशी से रहेंगे और मोहब्बत की दुकान खुलेगी इस नफरत के बाजार में, और सब खुशहाल होंगे। यही तो पंडित नेहरू ने कहा था कि लड़ो मत, खुश रहो। जय